यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमें 0 to π/4 sin x is okay, cos x is okay divided by 9 plus 16 is okay। ये जो साइन 2x दिख रहा है इसकी जगह देखो हमने क्या कुछ प्लेस किया है, 1 प्लस किया, 1 ही माइनस किया, प्लस का साइन 2x। इस साइन 2x में हमने कुछ ऐसा किया है, इसी साइन 2x में 1 ही प्लस किया, बाकी सब देखो पूरा क्वेश्चन सेम है। ये जो साइन 2x यहां इतनी वैल्यू देखना, साइन 2x जो दिख रहा है उसमें हमने क्या किया, पहले 1 ही प्लस किया और 1 ही क्या किया माइनस। ऐसा हमने पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो साइन 2x है इसको हम प्लेस कर देंगे, क्या चीज लिखेंगे बेटा, 2 sin x cos x। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए, छोटी क्लास में बेटा आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। देखिए तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं बेटा, 0 to π/4 sin x प्लस cos x, दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय कितना है dx, पूरे के अपॉन में 9 इज ओके, 16 को एज इट इज छोड़ देते हैं बेटा, 1 इज ओके, माइनस कॉमन निकाला हमने, तो माइनस कॉमन निकालने पे 1 क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का, एंड ये जो प्लस का 2 sin x cos x वो क्या हो जाएगा माइनस का। देखें क्या है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें माइनस कॉमन निकालेंगे 1 प्लस का हो जाएगा, और इस 1 को हम क्या प्लेस करेंगे, ये 1 प्लस, यहां पे जो वैल्यू बनेगी हमारी माइनस का 2 sin x cos x, ब्रैकेट क्लोज। चेक कीजिए अभी तक मैंने क्या किया, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ 1 क्या निकाला बेटा, कॉमन निकाला है। देखें आगे चलें, 0 से लेकर π/4 sin x प्लस cos x वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय dx, पूरे के अपॉन में 9, 16 को इससे अंदर मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू से, तो यहां कितना आ जाएगा प्लस का 16, 16 को ये अंदर जो कंप्लीट ब्रैकेट इसके बाहर ही रखना, अंदर नहीं ले जाना, तो ये आएगा माइनस का 16, 16 इससे, 16 यहां पे बाहर, अंदर जो वैल्यू दिख रही है उसमें देखो क्या चेंजेस कर रहे हैं, 1 को हमने प्लेस कर दिया, क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 sin x cos x। ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू एज इट इज, हमने सिर्फ 1 को यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप किया 16 को अंदर मल्टीप्लाई किया, और ये जो 16 है इसके बाहर है, यहां पे 1 को प्लेस करके क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 1 होता है। देखिए अब आपको क्या पिक्चर दिखेगी, 0 to π/4 क्या नजर आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में कितना है dx, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16। ब्रैकेट में देखिए बेटा क्या हो सकता है, ब्रैकेट में देखिए क्या हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, फॉर्मूला क्या हो रहा है क्लोज, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का, प्लस है तो प्लस का, तो यहां पे क्या नजर आएगा, a की जगह साइन x प्लस b की जगह कॉस x, और इस पूरे की पावर क्या लिख सकते हैं 2। ओके यहां माइनस है बेटा, मेरे से एरर हो गया, जरा ध्यान से देखो, जैसा उस बच्चे ने कहा था गलती इंसान से ही होती है, तो मैंने भी एक साइन में गड़बड़ कर दी है, यहां माइनस था तो फॉर्मूला माइनस वाला लगेगा। देखें जरा इसको इरेज कर देते बेटा, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते बेटा। देखिए इस स्टेप के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां पे 0 से π/4 ऊपर वैल्यू क्या दिख रहा है, देखो साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहां पे अगर मैं मूव करूं, मुझे आगे इंटीग्रेशन पे अब जाने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे देखिए हमें क्या चीज नजर आ रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ऊपर क्या नजर आ रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मुझे पता होना चाहिए इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो अब हम किस पे चले जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज पे, किस पे चले जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज पे। देखें तो यहां पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बेटा,
पुट करेंगे साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे टी, दिस वैल्यू। क्लियर? और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सोचिए, डेरिवेटिव सोचो बेटा, मेरे करने से पहले अगर आप उस बात को सोच पा रहे कि सर आगे क्या करने वाले हैं, इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन में पहले से थोड़ी बहुत अच्छी खासी मेहनत कर रखी है। देन जैसे मैंने देखा और आपके माइंड ने इस चीज को कैच कर लिया कि सर ये करेंगे, अब ये वाला देखो देख रहा है सर ये, और ये दिमाग आपका चल रहा है, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। ठीक है, तो यहां पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे क्या आएगा साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू यहां आएगा dt अपॉन में dx, t का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, साथ में कितना आएगा dt अपॉन में dx, तो dx को हम ऊपर ले जाएंगे, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मुझे जो ये वैल्यू दिखेगी वो वैल्यू कुछ ऐसा दिखेगी बेटा, लिमिट को भी वो नहीं लिख रहे हैं, तो क्या नजर आएगा dt, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय, ये पूरी वैल्यू देखो dt के इक्वल है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बाहर dx विच इज इक्वल टू क्या है dt, देखो ये वैल्यू दिस इज इक्वल टू dt, इस पूरे के अपॉन में क्या नजर आ रहा है 25 इज एज इट इज, माइनस 16 इज एज इट इज, और ये आपका t की पावर कितना दिखेगा 2 दिखेगा, t की पावर 2, क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आपने कितना पुट किया है t पुट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देन अच्छा एक छोटी सी चीज बेटा, हमने लिमिट भी चेंज करनी। बच्चों के माइंड में आने लगे सर तो भूल गए, बेटा सर भूलेंगे नहीं, सर आ जाएंगे, जहां पे मुझे आना है मैं आराम से वहां पे पहुंच जाऊंगा। देखते हैं, अब यहां पे लिमिट को चेंज करना है, हमने किसको चेंज करना है लिमिट को, वहां साइड में करके देखते हैं बेटा क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आपने टी पुट किया था, पुट एक्स की जगह लोअर लिमिट कितना है बेटा 0, तो एक्स की जगह कितना पुट करेंगे 0, क्या दिखेगा साइन 0 माइनस कॉस 0 इक्वल्स टू टी। ध्यान से देखो, साइन 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 कॉस 0 इक्वल्स टू टी, देखते हैं वो वैल्यू जो बन जाएगी टी की, वही हमने लिमिट लोअर लिमिट की जगह प्लेस कर देनी है। ठीक है, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 विच इज इक्वल्स टू टी, तो मेरी लिमिट अगर आप यहां ध्यान से देखें लिमिट -1, आई अगेन रिपीट, टी की जगह कितना दिखेगा -1। ठीक है, ऐसे दूसरे को प्लेस करते हैं, दूसरे में हमने क्या पुट किया, पुट x इक्वल्स टू क्या वैल्यू चेक करो, x की जगह क्या वैल्यू दिख रही है यहाँ पे π/4 एंगल, तो x की जगह π/4 पुट करेंगे तो क्या दिखेगा साइन π/4 माइनस कॉस π/4 इक्वल्स टू टी, और दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 1/√2 इक्वल्स टू टी, तो माई वैल्यू इज 0, तो आपकी लिमिट अपर लिमिट क्या दिखेगी बेटा 0। लिमिट कन्वर्ट करने का मतलब अब मुझे t से वापस x में आने की जरूरत नहीं है, हम t की फॉर्म में उसको इंटीग्रेट करेंगे और t की जगह उसकी वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। देखें, देन -1 टू कितना बेटा 0, इसका क्वेश्चन में देखो पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, dt अपॉन में कितना है 5 की पावर 2 माइनस ये जो वैल्यू दिख रही है 4 t की पावर 2। फॉर्मूला सोच लीजिए बेटा, आपके माइंड में फॉर्मूला आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास देखो, जी एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ध्यान से देखना, आपने देखा होगा छोटी क्लास, छोटी नहीं इसी क्लास में देखा होगा, लॉग क्या है बेटा कांस्टेंट क्वांटिटी a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ऐसा देखा होगा। देखें, हमने देखा होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन में 2a लॉग, बेटा ये फॉर्मूले आपके टिप्स में होने चाहिए, फॉर्मूले टिप्स पे नहीं है तो क्वेश्चन वापस जाके देखना पड़ेगा, जब भी कोई फॉर्मूला भूल जाए उसे जाके देखो, उसके आजू बाजू जो भी फॉर्मूले लिखे उन पे भी नजर दौड़ाया करो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का फॉर्मूला देखा जो अप्लाई हो रहा है अप्लाई किया दैट्स इट, ऐसा नहीं। अगर कोई श्योर, मैंने पहले भी बोला है कि सारे फॉर्मूलों को एक जगह प्लेस कीजिए, ये बहुत जरूरी है और आपके दिमाग में हो तो बहुत अच्छी चीज है। यहां देखिए क्या चीज है, a प्लस का x अपॉन में a माइनस का x का मोड प्लस c, बट यहाँ पे c का रूल आएगा नहीं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है, तो यहाँ पे मुझे लिमिट गिवन है। तो इसके केसेस पे चले, देखो a की जगह कितना पढ़ा जा रहा है 5,
x की जगह कितना पढ़ा जा रहा है 4t। बेटा यहां पे आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि x की जगह देखो dt है तो t दिखता तो चल जाता, जब यहां dx है तो मुझे x दिख रहा है, दिस इज ओके। dt है तो यहां t दिखना चाहिए था, लेकिन t नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है, सोच के बताओ क्या दिख रहा है, 4t दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4t। तो इस 4t से क्या दिमाग में आ रहा है बेटा, चेन रूल लगने वाला है, इंटीग्रेशन वाला चेन रूल। -1 से लेकर कितना है 0, इसको हम इंटीग्रेट ही करेंगे बेटा। देखें क्या है, इंटीग्रेट करें तो क्या चीज है, 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है फॉर्मूले में। लिमिट हमें गिवन है। बस इसमें एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, मुझे x की जगह देखो dt है तो यहाँ t दिखना चाहिए था, मुझे t नहीं दिख रहा, मुझे क्या दिख रहा है 4t। यहां पे अलग से लिख लो, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यहां अलग से लिख लो, t नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है 4t। या जो भी दिख रहा है उसका डेरिवेटिव करो। अगर डेरिवेटिव ओके, इसका डेरिवेटिव करें इस वैल्यू का, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4 आएगा, और इस 4 से मुझे क्या करना है डिवाइड। इंटीग्रेशन में चेन रूल लगता है, तो जो भी डेरिवेटिव बनता है उससे मुझे क्या करना है डिवाइड, जबकि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे मल्टीप्लाई। ठीक है, देन तो ये पूरी वैल्यू 1/4 से क्या होगा डिवाइड, तो या तो ये वैल्यू को यहीं लिख लो बेटा 1/4, जो मुझे 4 से डिवाइड करना है इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 4 या 1/4, यानी कि ये वैल्यू 4 से क्या हो गई डिवाइड जो उसका डेरिवेटिव बनता है वो वैल्यू डिवाइडेड बाय नजर आएगा। देखिए जरा क्या सॉल्यूशन बना हमारा, ये 2 × 5 इज 10 × 4, ये बन गया बेटा 1/40 लॉग। यहां देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना है, नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कर लेते हैं। सारे चेंजेस एक ही स्टेप में कर देंगे तो बच्चा कहेगा सर ऐसे नहीं चलेगा, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे। -1 से लेकर कितना है 0। अभी तक जो भी स्टेप्स हमने किए उसे ध्यान से देख लो बेटा, सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी रह गई है। देखें क्या बनता है, देखते हैं क्या बनता है, सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये काम रह गया। देखें 1/40 बाहर है लॉग अपर लिमिट, अब इसमें अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट है 0, इसकी जगह 0 पुट करें, 0 पुट करें, ध्यान से देखो 5/5 कितना आएगा 1। देन सेकेंड वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना आगे बेटा हमारे पास, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां पे देखो 0 पुट करेंगे तो लॉग, यहां पे क्या नजर आएगा लॉग 1। आई अगेन रिपीट, 0 पुट किया, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, माइनस लोअर लिमिट कितना आएगा लॉग, लोअर लिमिट कितना बेटा -1, यहां -1 पुट करें, देखो 5 प्लस -1 पुट करेंगे, यहां अलग से करके देख लेते हैं बेटा, 5 + 4 x की जगह -1 डिवाइडेड बाय 4 -1। देखो क्या वैल्यू बनेगा, चेक करके बताओ, जल्दी से खुद करके देखो बेटा एक बार। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास 1, दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 9। तो वैल्यू कितना है हमारे पास, लोअर लिमिट की वैल्यू 1/9, 1/40 इज ओके। इसकी बात करें बेटा log 1 इक्वल्स टू कितना होता है 0, log 1 कितना होता है 0, तो log 1 की जगह वैल्यू कितना दिखेगा 0, इसको हटा देते हैं। इस वैल्यू को देखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा log 1/9 इस पूरे की पावर -1, ये माइनस को हम ऊपर ले गए, लॉग की प्रॉपर्टी माइनस, ये तो 0 हो गया, ये जो -1 है ऊपर जाके इसकी पावर बना दी, और ये 1/9 नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं 1/40 इंटू log 9 इंटू log 9। बेटा ये भी आंसर हो सकता है और भी आगे सॉल्व हो सकता है ये, तो एक स्टेप और कर देता हूं ताकि आप उसको मैच कर सकें। बुक में क्या सॉल्यूशन है चेक करेंगे और मुझे बताएंगे। देखिए एक स्टेप और कर सकते हैं बेटा हम इसमें, देखो 1/40 इंटू लॉग, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ये 2 क्या जाएगा आगे, तो 1/40 इंटू 2 log 3 कैंसिल होने के बाद क्या नजर आएगा 1/20 log 3। चेक कीजिए क्या आंसर उसने 9 पे छोड़ा है, देन प्रॉपर्टी लगा के प्रॉपर यहां तक आया है, ये आंसर है, तो इसको एक बार चेक कीजिए बेटा। ठीक है,
चलिए देखिए,